हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों को फिर से जोहार एग्जाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोग एक क्लास परसेंटेज के लेकर के आए हुए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग का जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल था, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आप लोग का जो क्लास था वो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे, उस क्लास को नहीं देखे तो कृपया जाइए उस क्लास को देखिए, ठीक है। सारा मतलब 3 क्लास हुआ था, उसका कितना 3 क्लास आप लोग का हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि आप लोग कॉन्सेप्ट से लेकर के आप लोग का जितने भी नोट पॉइंट होता है उस सारा आप लोग को बताए थे, और आप लोग का क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का भी प्रयत्न किए हैं, जो कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये जो कि क्लास होने वाला है वो झारखंड महिला सुपरवाइजर 2023 के लिए होने वाला है, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि सर जल्दी जल्दी मतलब सिलेबस करवाइए, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाइए, ठीक है। उसी तहत आप लोग के लिए बहुत ही जल्द अब क्लास लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और क्लास बढ़ने से पहले एक आप लोग के लिए मोटिवेशन क्वाट्स लेकर के आए हुए, जो कि आप लोग उस मोटिवेशन क्वाट्स को सुनिए। आप लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन होगा आप लोग के लिए, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में, ठीक है। एक और एक क्वाड से जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट है इम्पोर्टेंस, क्या बोल सकते हैं, बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए, मोटिवेट होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो जो हो गया है उसे भुला दीजिए, जो न्यू लाइफ है उस पर जिए और आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट होता है या परसेंटेज आखिर क्यों पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, आखिर परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। देखिए परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिशत, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब देखो, प्रति का मतलब होता ही है बट्टा, ठीक है। प्रति का मतलब होता है उसके नीचे लिखना, प्रति, उसके प्रति, प्रति प्रति, ठीक है। राम के प्रति श्याम दया करता, मतलब उसके प्रति मतलब उससे नीचे, राम के प्रति उसके 10 अंक कम है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग राम के प्रति श्याम का क्या 10% या फिर 10% कम मार्क्स आए हैं, तो मतलब उसके नीचे की बात कर रहा है, उसके नीचे की बात कर रहा है, उसकी तुलना की बात कर रहा है। तो मतलब ये भी क्या होता है, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100। बहुत के हम लोग बोलते हैं 100% काम, 100% काम करेगा हमारी बातें, हमारी पढ़ाया हुआ चीज़ें और हमारे द्वारा जो भी दिया हुआ चीज़ें कंटेंट, वो 100% हम लोग मान के चलते हैं, 100% ही मान के चलते हैं। तो उसी तरह शत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो हम लोग देखें प्रति का क्या होता है, देखिए प्रतिशत को हम लोग डायरेक्टली अगर हम एक लाइन में, वन लाइनर में हम लोग बोलें तो 1/100, मतलब कि प्रतिशत को हम लोग 1/100 बोलते हैं, या फिर प्रतिशत में हम लोग इस तरह हम लोग साइन दिखा के हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए कुछ कुछ पॉइंटें हम लोग देखेंगे। हम लोग एक बात समझ गए कि 1/100 को हो ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत के, इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1/100 ये प्रतिशत, ठीक है। यही हम लोग का परसेंटेज में इतना ही जानना और इतना में हम लोग कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ आप लोग इतना चीज़ याद रखना। और एक पॉइंट होता है जो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज टू हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे कि एक पॉइंट होता है परसेंटेज में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अगर पॉइंट अगर बना के लिखते जा रहे होंगे तो उस पॉइंट में आप लोग लिखिए कि परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट होता है फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, बस वही पे ठीक
वहीं पे उसी चीज़, दो चीज़ में ही टिका हुआ है परसेंटेज। ठीक है, मेन मुद्दा वही है, जड़ को मजबूत करना वही चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। परसेंटेज मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पी को हम लोग परसेंटेज से डिनोट करेंगे और फ्रैक्शन को एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम लोग चेंज करने वाले हैं परसेंटेज से फ्रैक्शंस वैल्यू को हम लोग चेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं। ठीक है, चेंज, कोई दिक्कत है तो नहीं, चेंज करेंगे। किस तरह हम लोग चेंज करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शंस वैल्यू को चेंज करने की तरह बात करेगा तो आप लोग को 1/100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अथवा हम लिख लीजिए और में, या हम लोग 100 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 100 से क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, जो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू के बदलने का यही दो पॉइंट है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग बदलते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू को। देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का मतलब ही होता है हम लोग का 100%। क्या होता है? 100% होता है। ये भी आप लोग नोट डाउन में करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शंस वैल्यू की ओर हम लोग बदलने का रूल को हम लोग देख चुके हैं कि जब भी हम लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर हम लोग बदलना है, फ्रैक्शंस वैल्यू लाना है, तो हम लोग 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 10% है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 10% को हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10% को हम लोग क्या बोले थे? या तो आप 100 से परसेंटेज हटेगा तो 100 लिख दीजिए, अथवा आप लोग 10 इंटू 1/100 भी आप लोग कर सकते हैं। 1/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये और में हम बताए आते हैं आप लोग को। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू जो आएगा 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट पॉइंट करके यही बात लिखिएगा कि जब भी हम लोग फ्रैक्शंस परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग जब चेंज करते हैं तो या तो हम लोग 100 से भागा करते हैं। ठीक है, 100 से भागा करते हैं, या फिर 1/100 से गुना करते हैं। ठीक है, 1/100 से गुना करते हैं। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए और थोड़ा सा कुछ चीज़ें पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आप लोग को 20% को आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू में आप लोग को चेंज करना है। ठीक है, 40% को आप लोग को फ्रैक्शंस वैल्यू में चेंज करना है। चेंज करते हुए चलिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है। ठीक है, 45% का आप लोग को फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोग को निकालना है, निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, 55% का आप लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोग को निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे और 75% का आप लोग को निकालना है, फ्रैक्शंस वैल्यू क्या हो जाएगा। और एक हम लोग देखेंगे 65% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या हो जाएगा, उस चीज़ को हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या बताए थे हम, वैल्यू को निकालने के लिए हम बता रहे हैं 20% का अगर वैल्यू आप लोग को निकालना है तो हम क्या किए थे, क्या बोले थे? डिवाइड कर देना है आप लोगों को, कितना से? 100 से आप लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, 100 से डिवाइड करना है और भागा कर देना है। कितना हो जाएगा? 2 के 2, 2 पचे 10, 1/5 आ जाएगा। आप लोग को फ्रैक्शंस वैल्यू आ जाएगा, 1/5 फ्रैक्शंस वैल्यू हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? उसी तरह आप लोग इसको भी कीजिएगा। 40% को आप लोग निकालने का प्रयास कीजिएगा, 45% को भी निकालने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देन आप लोग को ये जो कि बताए थे, जो कि आप लोग को ये 55% का भी आप लोग निकालना है, और 75% और 60% का आप लोगों को फ्रैक्शंस वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट की ओर क्या क्या होने वाला है उस चीज़ को आप लोग देखिए। अब हम लोग क्या देख लिए हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शंस वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम नोट पॉइंट आप लोग को फिर से हम लोग बोल के हम लिखवा दे रहे हैं कि 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए,
ठीक है, या 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 भागा 100 कीजिए। ठीक है, दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए। अगर आप लोग उतना भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो देखिए 10% का है, तो अगर 10% को 10 ऊपर रखना, परसेंट को जब हटाइएगा तो 100, इस टाइप से आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये नोट पॉइंट आप लोग डाल के लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होने वाला सेकेंड पॉइंट। नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या, फ्रैक्शन से आप लोगों को परसेंटेज की ओर बढ़ना है। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की ओर बढ़ना है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ से लेकर के पी लिख सकते हैं। कि चेंज करने के लिए क्या करते हैं, चेंज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, बस यही करना। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, आप लोग का वही वैल्यू चेंज होके आ जाएगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप लोग का चेंज होके आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन, यही आप लोग का इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कुछ कुछ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट्स है, महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस वैल्यू है, जो कि फ्रैक्शंस वैल्यू को आप लोग को क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद करना है और थोड़ा सा सोचने का प्रयास भी करना है। ठीक है, देखिए हम लोग फ्रैक्शन, ये क्या है मेरा फ्रैक्शन से, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1/2 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या हो जाएगा। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग क्या बोले, जब भी आप लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज के आप लोग निकालने के लिए बोलेगा, तो हम आप लोग को बोले कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा ना, 50 आएगा ना, ये 50 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। वही चीज़ हम आप लोग को समझाने का प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/3 का। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33/1/3% लिख सकते हैं। 33 इंटू 1/3% हम लोग लिख सकते हैं 1/3 को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 1/4 को देखते हैं। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, जितना भी हो सकता है आप लोग नोट डाउन कीजिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 25%। क्या लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं। ठीक है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को याद होते हुए चला जाएगा। ठीक है, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को हम लोग 16/2/3% हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं। 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं वो चीज़ देखिए, 14/2/14/1/3, 14/2/7 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 14/2/7 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14/2/7 हो जाता है। 1/8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 12.5% लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 12.5% लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/1/9% इसको लिखते हैं। 1/10 को हम लोग 10% लिखते हैं। ठीक है, 1/11 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/11% लिखते हैं। ठीक है, आप लोग को इस जितने भी हम फ्रैक्शंस वैल्यू हम लोग लिखा रहे हैं, आप लोग को उस चीज़ों को आप लोग को एक पेज में, सफ़ेद पेज में या फिर कोई भी पेज में आप लोग लिख के आप लोग दीवार पे आप लोग चिपका दीजिएगा और डेली देखिएगा, आप लोग को ये याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं होता तो लास्ट में हम एक चीज़ बताएंगे आप लोग को, जो कि आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को ये रिएक्ट करेगा कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, आप लोग को एक एक थोड़ी सी पॉइंट है, उसको चीज़ हम बताएंगे आप लोग को, सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे। और सिर्फ आप लोग अगर भागा, अगर क्या बोल सकते हैं, अगर पहाड़ा अगर आप लोग को 20 तक आता है या फिर 15 तक आता है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये आप लोग का ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये डिनोट करना स्टार्ट कर देगा आपके माइंड में। ठीक है, माइंड में आप लोग का आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/11 तक हो गया। हम लोग देखेंगे 1/12 का देखेंगे। ठीक है, 1/12 को हम लोग क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, 1/12 को हम लोग क्या लिखते हैं, 12×96, 4 बज गया 2/6 हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक है,
2/6 नहीं 1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? 1/3। 8 सही है 1/3। 8 सही है 1/3%। ठीक है 1/3% लिखते हैं। 1/13 का क्या लिखते हैं हम लोग? 1/13 का हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा। 1391। 7 सही है 9/13% हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/14। जितना भी लिखवा रहे हैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1/14 को हम लोग लिखेंगे। 1/14 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होता है? 98। 7 सही है 7 सही है 2/7 होता है। ठीक है 7 से 2/7% होता है इसका। ठीक है 1/15 का हम लोग देखेंगे। 1/15 का क्या हो जाता है? 6 सही है। ठीक है 6 सही है 2/3% आप लोग याद कीजिएगा इसको। ठीक है बस इतना ही, उससे ज़्यादा आप लोग को देखना नहीं। अगर 1/16 का भी आप लोग देख लीजिए, जो कि 1/16 भी इम्पोर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए। 1/16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 6 सही है। ठीक है 6 सही है। अगर बात करते हैं हम लोग 1/16 का हम लोग बात करते हैं तो 1/16 का हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू जो फ्रैक्शंस वैल्यू 1/16 क्या हम लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू है। और फ्रैक्शंस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू जो भी रहता है हम लोग का, उसको हम लोग परसेंटेज वैल्यू में हम लोग किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, वो चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है इसका जो 1/16 का जो वो परसेंटेज वैल्यू जो होता है हम लोग का, वो कितना होता है? 6 सही है 1/4%। 6 सही है 1/4% होता है। तो आप लोग को ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है आप लोग देखिए एक चीज़ आप लोगों को हम बता रहे हैं जो कि आप लोग को डायरेक्टली माइंड में मतलब आ जाएगा। आप लोगों को कुछ याद करने का भी आप लोग को दरकार भी नहीं पड़ेगा। ठीक कैसे आप लोग को वो चीज़ आप लोग को दरकार नहीं पड़ेगा, याद करने का दरकार नहीं पड़ेगा। वो देखिए कैसे 1/15 दे दिए। 1/15 है तो हम आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे? 1/15 को 100 से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 100/15 आ जाएगा। तो आप लोग को एक चीज़ याद रखना कि जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, हर है, इसको हर बोलते हैं, इसको डोमिनेटर बोलते हैं, इसको डोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है इंग्लिश में ये जो नीचे का जो वैल्यू है 15 का हम लोग कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 का नज़दीक आ जाएगा। ठीक है तो नज़दीक कितना? 15×6 = 90 होता है। 90 लिख दिए। ठीक है 15×6 = 90 और वैल्यू कितना बच गया? 90 में 90 हो गया कि वैल्यू कितना बच गया? 10 बच गया। और यहाँ कितना बच गया? 15 बच गया। जब इतना वैल्यू आप लोग का बच जाएगा तो इसको काट देना। ठीक है 5 दूना 10 5 तिया 15। तो देखिए आप लोगों का कितना वैल्यू आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। जो कि आप लोग का जो यहाँ वैल्यू आया है वो देखिए डायरेक्टली आप लोग निकल के आ गया। आप लोग का वैल्यू आप लोग का निकल के आ गया 2/3। देखिए 6 से 2/3% आप लोग का निकल के आ गया। उसी तरह आप लोगों को कुछ भी चीज़ का निकालना, मान के चलिए कुछ भी चीज़ का आप लोग को दे दिया, आप लोग को डायरेक्टली निकाल लीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? डायरेक्टली निकाल लीजिएगा। उससे आप लोग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग देखिए 1/14 देते थे। 1/14 का निकालना तो 1/14 इंटू 100। इतना तो कीजिएगा नहीं ना, इतना आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा। तो आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिएगा? आप लोग 100 जो कि मूल परसेंटेज जो कि 100% हम लोग मान के चलते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली आप लोग को दिमाग में ये चीज़ याद रखना है कि 14 जब नीचे है तो 14 का पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 100 के नज़दीक आएगा। 100 के क्या आ जाएगा? नज़दीक आएगा। ठीक है तो 100 के क्या आना चाहिए? नज़दीक आना चाहिए। 100 का नज़दीक आना चाहिए आप लोग का। 14 का पहाड़ा कितना मल्टीपल में पढ़ेंगे। ठीक है तो आप लोग को रिएक्ट करेगा वो चीज़ कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो आप लोगों को क्या बोले वो चीज़ आप लोग क्या करेगा? रिएक्ट करेगा आप लोग को। ठीक है क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो देखिए 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते 98 होता है ना। 14 सत्ते 98 7 दे दिए। 14 सत्ते 98 हो गया। और यहाँ कितना बच गया? 2। और नीचे कितना है? 14। इसको कटेगा काट देना है। जो कि 2 सत्ती 14। मतलब कि मेरा जो वैल्यू आया 7 से 1/7% आया ना। वही चीज़ आप लोगों को कितनों भी बड़ा से बड़ा वैल्यू दे देगा, आप लोग को सिर्फ 100 मूल वैल्यू आप लोग को मान के चलना है। और मूल वैल्यू मान के चलना है। और आप लोग को ये चीज़ याद रखना है जो हर में है उसको हम कितना
उसको मतलब कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो मतलब 100 के नज़दीक आएगा। 100 से ज़्यादा नहीं जाना, 100 के नज़दीक ही आना है और देखना उससे कितना कम है, उसको ऊपर में लिखते हैं, उसको नीचे से उसको डिवाइड कर देते हैं और डायरेक्टली आप लोग का इस टाइप में आप लोग का आंसर आ जाता है निकल के। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और मैं जितने भी बताने का प्रयास कर रहा था आप लोग को, मुझे उम्मीद है आप लोग सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को जहाँ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया, और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग कैसा लग रहा है, ठीक है, वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिएगा तो हम लोग को क्या होता है ना, अंदर से उत्सुकता जगता है और भी मेहनत करने का हम लोग से जिज्ञासा आता है। ठीक है, जिससे हम लोग और भी मेहनत करेंगे, आप लोग के लिए अच्छा से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप लोग को नोट करना है। ठीक है, सारा कुछ हम बता दिए आप लोग को वो चीज़ आप लोग नोट करते हुए चलना है। और हम लोग चलते हैं अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, परसेंटेज में किस किस टाइप के क्वेश्चन आता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। उस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ आप लोग से हम कहना चाहते हैं, परसेंटेज में एक मुख्य पॉइंट है, पॉइंट आप लोग बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बनाइए या फिर कुछ भी बनाइए, आप लोग को वो आप लोग पे डिपेंड करता है। एक होता है से और एक होता है का। से और का, से और का जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में रहेगा, से जब भी पूछेगा तो आप लोग को यहाँ पे क्या माइनस करना है। ठीक है, से किससे, जिससे बोला जाएगा, जिससे यह बोला जाएगा उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। जिससे बोला जाएगा उसको यहाँ पे क्या करना है, नीचे लिखना है। जब क्वेश्चन आएगा उस चीज़ को हम समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ लिख लीजिए। का बोलेगा तो का में कुछ डिफरेंस वगैरह कुछ देखना नहीं है। आप लोग को जिसको जिसको बोला जाएगा इसका या फिर ए का, देखिए सबसे पहले ए और बी का हम लोग वैल्यू मान के देखते हैं, सब वो चीज़ आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए देखिए ए से, ठीक है, ए से बी कितना कितना कम है या ज़्यादा है। ठीक है, कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ जब पूछेगा तो आप लोग देखिए क्या ए से क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन हम जो लिखे हैं वो देखिए क्या बोल रहा है, ए से बी, ए से बी कितना, बी कितना। ठीक है, ए से बी कितना कम है, बी कितना है, जिसके साथ में से लगा हुआ रहता है, जिसके साथ में से लगा हुआ रहता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये चीज़ आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, तो ए लिखिएगा, जब भी से बोलेगा किससे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही आप लोग क्या हो जाएगा इंटू 100, आप लोग का ये आप लोग का क्या हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आप लोग के लिए। का बोलेगा तो का में यहाँ पे, का में एक चीज़ होता है, का में किसके काम है बोलेगा तो किसका बोलेगा, जिसका बोलेगा उसको ऊपर में लिख देना है और जिसके साथ में का लगा हुआ रहेगा उसको नीचे लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग का एक फार्मूला निकल कर जब क्वेश्चन आएगा आप लोग को सारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी पॉइंट चीज़ बता दे रहे हैं किस किस टाइप में होता है। अगर आप लोग पॉइंट बना के लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ वो चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत हो रही होगी समझने में। देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। यदि किसी संख्या का 80% को 80, हम क्या बोले थे आप लोग को, एक का से एक बनता है, एक से बनता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप लोग को माइंड में याद रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जिस तरह से बोल रहा है उस चीज़ को आप लोग देखिए। किसी संख्या का मतलब कोई भी संख्या हम लोग मानते हैं एक्स का क्या बोल रहा है, 80% बोल रहा है। 80% निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर परसेंटेज हटा देते नीचे को 80 में जोड़ा जाता है। को क्या बोल रहा है, देखो 80 में जोड़ा जाता है, 80 में जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या क्या माने हम लोग, एक्स माने तो बराबर एक्स हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, एक्स गुना, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 0 से 0 कट गया तो जो कि 8 हो गया, यहाँ पे 2 पचे 10, लगभग कि 4/5 हम लोग को ये आ गया। ठीक है, यहाँ 80 हो गया,
इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। हम लोग पेज ले लेते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, पेज लेते हैं। क्या आ गया, देखिए 4x/5। ठीक है, 4x/5। देखिए उसके बाद क्या था हम लोग का, 80 था, इक्वल टू एक्स था। ठीक है, हम लोग को सोल्व करना है। क्या करना है हम लोग को सोल्व करना है। देखिए 80 है, जो जो सेम वैल्यू होता है उसको हम लोग सेम के साथ में ले जाते हैं। देखिए एक्स, ये क्या है, 4x क्या प्लस में है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4x/5 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो x/5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 80। जब हम लोग x का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 80 × 5 आ जाएगा। तो 25 40, कितना आ जाएगा, 400। तो 400 हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। या फिर एक और एक तरीका होता है, उस चीज़ को आप लोग समझिए, उस चीज़ को ज़्यादा समझ में आएगा उस चीज़ को। और एक चीज़ देखिए, सेकेंड मेथड से आप लोग लिख सकते हैं इसको, सेकेंड मेथड भी आप लोग लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड में क्या, 80%, तो 80% का वैल्यू आप लोग का मान निकाल लीजिए, क्या होता है, 80/100 लिखना है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए आप लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, 0 0 कट गया तो कितना, 4/5 आ गया। देखिए 4 से 5 हो गया, 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 4 से कितना वैल्यू है, 5 है। लेकिन क्या बोल रहा है, को 80 में जोड़ा जाए तो वो संख्या प्राप्त होता है। जब देखिए कितना जोड़ रहा है, यहाँ पे 1 जोड़ रहा है, तो कितना संख्या प्राप्त होता है, 80। तो एक का मल्टीपल, एक का वैल्यू 80 आया है, तो क्या बोल रहा है, तो वो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो 5 को हम लोग 80 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो दोनों टाइप से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक चीज़ प्लस में हम लोग देख चुके हैं, तो एक चीज़ माइनस में देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग नोट डाउन में यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख लीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि किसी संख्या में, देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। यदि देखिए लिखना भी बहुत इम्पॉसिबल लगता है मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ आप लोग लिखिए। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या का 60% में 60 घटाया जाता है तो वो संख्या 60 प्राप्त होता है। इस तरह से पूछेगा, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको जिस तरह बोलेगा, आपको उस तरह आप लोग को सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोगों को पकड़ना। अगर आप लोग समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखिए फर्स्ट संख्या बोला है, सेकेंड संख्या बोला है, और यहाँ पे थर्ड संख्या बोला है। तो देखिए तीसरी संख्या से कम है, तीसरी संख्या से कम है, मतलब तीसरी संख्या से कम है, तो आप लोग को मानना है किससे कम है। तो आप लोग हम बोल दिए थे 100% हमेशा मान के चलना। आप लोग 100% 100 माने। तो एक में क्या बोल रहा है, 32% कम है, तो 100 में अगर 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। और क्या अगर 20% कम है इसमें, तो 20% जब हम लोग घटाएंगे 100 में, 100 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखिए, अब जो यहाँ जो बोला है ना, वो चीज़ को आप लोग देखिए क्या बोला, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। हम आप लोग को बोले थे का के की, जिसके साथ में लगता है उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। तो दूसरी संख्या कितना है, 80 लिख दिए ना, 80 लिखे ना हम लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए प्रथम संख्या कितना है मेरा यहाँ पे, 68, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 चल गया, और यहाँ पे 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं 4 के 4 और 4 सत्ते 28 कट गया। हम लोग का जो वैल्यू आया है यहाँ पे कितना, 17 × 5, तो 17 पचे कितना होता है, 85 होता है। 17 पचे 85, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा है।
तो इस तरह आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से। देखिए यहाँ पे हम चीज़ बताए थे आपको का और से में। का में जो भी बोलेगा आप लोगों को का में कुछ नहीं करना है, ना जोड़ना है ना घटाना, कुछ नहीं। जिससे बोला उसको आप लोग को लिखना। देखिए का बोला था ना, देखिए का के की जब भी बोलेगा तो दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या नीचे नीचे आ गया। जिसके साथ में का के की या से लगा हुआ रहता है उसको नीचे लिख दिए। किसके तुलना में बोल रहा है, प्रथम संख्या, तो हम लोग प्रथम संख्या है 68 डाले थे। उसी तरह आप लोग को देखिए यहाँ पे से में छकाया, छः में से जब भी बोलेगा तो उसमें माइनस होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग समझिए। दो संख्या, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 100, इसमें मान लीजिए क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 25% और 20% से ज़्यादा है। देखिए एक में क्या बोल रहा है 25% ज़्यादा है मतलब 125 हो जाएगा, और एक में बोल रहा है 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, इतना तक समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, देखिए पहली संख्या से, पहली संख्या से, पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना मेरा 125 है। सबसे पहले इसको लिखिए। से बोल रहा है तो माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितना कम या ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। 25 से देखते हैं, 25 का 100 और 25 पच्चा 125, 5 से 5 यहाँ कटा गया, कितना बचे 4%। कितना आया 4%। आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 37% बढ़ाई जाती है तो वह संख्या इतना हो जाती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप लोगों को उस तरह आप लोगों को करते हुए चलना। देखिए क्या बोल रहा है 37.5%। तो सबसे पहले इसको आप लोग फ्रैक्शंस में आप लोग तोड़ने का प्रयास कीजिए। जब भी हम लोग कितना है 37.5 है, लगभग पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को देखिए कटेगा तो आप लोग को काटना है, अगर कटेगा तो आप लोग क्या करना काटना। देखिए 25 चौका 100, और बात करें यहाँ कितना 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 है ना, 5 7 5 12 125, 25 25 125, ठीक है। कितना बार में 15 बार में कट गया, कितना बार में कटा 15 बार में कटा। अगर इसमें कितना कटेगा 5 3 15 और 5 2 10, ठीक है। 5 3 15 5 2 10, कितना हो गया 3/8 आ गया। कितना आ गया 3/8 हम लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आया। तो क्या बोल रहा तो वो संख्या इतना हो जाती है, तो संख्या क्या हो जाता है 132 हो जाता है। तो बढ़ाई जाती है, देखिए 3 से कितना हो गया 8, तो क्या बोलता है संख्या कितना हो जा रहा है हम लोग का, संख्या कितना हो जा रहा है 132 हो जा रहा है। लेकिन 132 हो रहा है क्या, 132 हो रहा है क्या, नहीं। कितना हो रहा है देखिए कितना यहाँ पे कितना है यहाँ पे 8 8 हो जा रहा है, कितना है 8 हो जा रहा है। मतलब कि क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे 3/8 है ना, 3/8 आया, 3/8 हम लोग का जब आया है, और हम लोग को क्या बोल रहा है कि 132 हो जाता है कब, जब 3 से 8 मेरा हो जाता है, ठीक है। ठीक है इतना हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ बढ़ कितना रहा, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या बोल रहा है यहाँ पे फ्रैक्शंस वैल्यू जो हम लोग का आया है इतना इतना निकल गया। अब क्या बोल रहा है 132 हो जाता है प्रतिशत संख्या, ठीक 132 हो जाता है। लेकिन देखिए प्रतिशत संख्या क्या बोल रहा है, देखिए उस चीज़ को हम लोग समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है 3/8, हम लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू कितना निकल के आया 3/8 निकल के आया। अब कितना बढ़ रहा है, इतना से बढ़ रहा है, मतलब कितना से बढ़ रहा है, सॉरी 8 से क्या बोल रहा है बढ़ रहा है। देखिए फ्रैक्शंस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है कि इतना प्रतिशत बढ़ रही है, तो इतना प्रतिशत बढ़ रही है, तो हम लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू कितना 3/8। हमेशा ये नीचे वाला जो होता है वो मूल संख्या होता है। 8 से कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो कितना 11। लेकिन आप लोग का जो ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ हो क्या दिया हुआ 132 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली 132 बढ़ रहा नहीं। मतलब कि आप लोग को 11 का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 132, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 11 एकम 11 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 12। 1 का वैल्यू 12 आ जाएगा, तो आप लोग इसका वैल्यू आप लोग को मान चाहिए थे, ठीक है। 12 कितना होता है 12 96, आप लोग क्या होता है 12 96, तो यही चीज़ आप लोग को
पूछने का प्रयत्न किया है, जो कि आप लोग को असली संख्या क्या हो जाएगा, जो कि 8 से बढ़ रहा है। तो असली संख्या मेरा 8 है, लेकिन बढ़ कितना रहा है 3, तो 11। तो असली संख्या ये है, ठीक है, असली संख्या मेरा ये है। तो क्या हो जाएगा 1296, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बढ़ेंगे। एक संख्या को क्या बोल रहा है, एक संख्या को 72 घटाने वो अगली संख्या को इतना हो जाती है, क्या बोल रहा है, तो असली संख्या इतना हो जाती है तो असली संख्या क्या हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी क्या बोल रहा है, देखिए 14, जितना फ्रैक्शंस बोला आप लोग को वही चीज़ करना। 14 से 6/7% है। ये हम आप लोगों को फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे, एक हम लोग को बताया था आप लोगों को 14 से 2/7 किसका वैल्यू, किसका फ्रैक्शंस होता है, वो हम बताए थे आप लोग का, जो कि 1/7 का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, 1/7 का फ्रैक्शन से होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो 1/7 का फ्रैक्शन जब होता है तो 14, तो इसका देखिए मल्टीप्लाई कितना है, 14 28, 14 तिया 42 है, और इसका भी 3 गुना है। मतलब कि जब इसका 3 गुना है तो हम लोग को भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। तो मतलब कि 3/7 हम लोग का जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग का जो आएगा वो कितना आएगा, 3/7 आएगा। कितना आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 3/7 आएगा। ठीक है, 3/7 आएगा। एक्चुअली में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उस चीज़ को आप लोग समझिए। इतना हो जाती है। देखिए यदि एक संख्या को 72 घटाने पर वो असली संख्या 72 घटाने पर, देखिए 72 घटाने पर एक्चुअली में यहाँ कितना बोल रहा है, तो इतना हो जाती है, इतना हो जाती है। एक्चुअली में घटा कितना रहा है, एक्चुअली में घट कितना रहा है, 4 घट रहा है। बट आप लोगों को क्या बोल रहा है 72, क्या बोल रहा है 4 है, लेकिन यहाँ 72 बोल रहा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4 के 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 4 32, कितना हो, एक का वैल्यू मेरा 18 आ गया। एक का वैल्यू मेरा 18 आ गया। तो हमको पूछा क्या है, तो असली संख्या क्या हो जाएगा, तो असली संख्या हमेशा क्या बोले 7 होता है। असली संख्या क्या होता है, हमेशा 7 होता है। तो 7 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 8 56 का 6 हाथ में 5 हो गया, तो 7 7 5 12, लगभग 126 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 126 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन 7 की ओर। कितना क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे क्या, और यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से इतना अधिक या कम है। देखिए यदि 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 प्रिंस की आय, तो प्रिंस है, प्रिंस दे दिए, राहुल की आय राहुल दे दिए, पी और आर मान के हम लोग चाहिए। क्या बोला 16 से 2/3, तो हम लोग आपको हम बताए थे 16 से 2/3 का फ्रैक्शंस वैल्यू हम बताए थे आप लोगों को क्या होता है। ठीक है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो क्या बोल रहा है, प्रिंस की आय राहुल की आय से, राहुल की आय से, ये तो राहुल की आय से क्या बोल रहा है, कम है। राहुल की आय से कम है, मतलब राहुल कितना है 6, कितना कम है, ऊपर कम की वैल्यू को बता रहा है। एक कम है तो 5 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को जब इतना आ गया तो क्या मतलब राहुल की आय प्रिंस की आय से, देखिए प्रिंस की आय हम क्या बोले थे, जबकि से या का के नीचे जिसका जो भी रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। प्रिंस, प्रिंस बोल रहा हूँ तो प्रिंस कितना 5 है। ठीक है, क्या से जब भी बोलेगा तो इन दोनों का अंतर हम लोग निकाल के हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूना 10, कितना हो गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 425 यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतना प्रतिशत अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितना कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो 125 दिया हुआ वो गलत दिया हुआ। ठीक है, 125 यहाँ पे गलत दिया हुआ, इसको काट दीजिए। यदि टावर ए की ऊंचाई, ए और बी की ऊंचाई बोल रहा है, ए और बी हम लोग मान लिए। अब क्या क्या बोल रहा है, 14 से 6/7 है। तो हम एक चीज़ हम आप लोगों को चीज़ बताए थे, आप लोग सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि 1/7 जब भी नीचे का जो वैल्यू होता है, आप लोग एक चीज़ याद रखना, नीचे जो होता है आप लोग एक चीज़ याद रखना। अब आप लोग 7 नज़र आ रहा है, तो हम लोग 1/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/7। अब 1/7 का फ्रैक्शंस वैल्यू हम क्या बताए थे आप लोग को, 14 से क्या बताए थे, 14 से 2/3
7 हम बताए थे, 14/2/7 लिख दिए। अब जब भी 14/2/7 लिखें तो देखिए इसका मल्टीपल कितना दिया हुआ है, 14×3 = 42 दिया हुआ और 2×3 देखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 2×3 = 6, मतलब यहाँ 3 गुना है, मतलब कि हमेशा 3 गुना है। तो जब भी हम 3 गुना है, यहाँ पे पूरा सारा चीज़ 3 गुना हो गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि 3/7 हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे थे आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, जहाँ तक होता है हम वहाँ तक समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोले थे, 3/7 लगभग हम लोग का जो मान आया है वो देखिए क्या मान आया है, वो देखिए 14/6/7 का मान देखिए हम लोग का इतना आया हुआ, 3/7 आया। तो देखिए क्या बोल रहा है, 3/7 आया हुआ, तो क्या बोल रहा है, ए की ऊंचाई टावर बी से, तो बी हम लोग का मूल है, 20 से इतना अधिक है, लगभग इतना अधिक है तो 10 हो जाएगा, 3 अधिक है ना, 3 अधिक। तो क्या बोल रहा है, टावर बी की ऊंचाई ए से, जब भी हम बोलें कि जिसके साथ में ए या मतलब जिसके साथ में से या का के की जो भी लगा हुआ रहेगा उसको नीचे लिखना। तो क्या होगा, ए है तो 10 हो जाएगा नीचे, से बोलेगा तो क्या बोलना है, इन दोनों में माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, इनटू कर देना है 100, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 3×9 = 30। तो आप लोग आ जाइए 30, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उसी तरह आप लोग को बोल रहा है, जो कि आप लोग को ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग डायरेक्टली कुछ नहीं करना, इसको हम लोग SW में हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना है। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ठीक है, बी की आय 60% कम है, तो हम आप लोग क्या बोले हैं, जब भी बोलेगा ए और बी मान लीजिए, ए और बी माने, अब क्या बी की आय से 60% कम है, बी की आय से, बी की आय हम लोग को पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब हम लोग को 100 मानना है। ठीक है, 60% कम है, 60% कम है, तो 60% जब कम रहेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो देखिए ए और बी का मान आ गया। ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए ए की आय से, तो ए की आय मतलब ए का मान बोल रहा, तो ए का कितना नीचे हम लोग 40 लिख देंगे, से लगा हुआ है तो दोनों का अंतर लिखना है। ठीक है, इंटू करना आप लोगों को 100 करना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 क्या करना, कट गया उधर। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अगर काटना है तो आप लोग डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 × 4 और 4×5 = 20। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, इधर 10 बचा हुआ और इधर 50 बचा हुआ है। 10 और 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 150% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150%, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, यदि पेट्रोल क्या बोल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। यदि पेट्रोल के दाम 22 से 2/9% बढ़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति मान सकते हैं, ये व्यक्ति के पास 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया है और वो दुकान जाता है, ये व्यक्ति है और वो दुकान जाता है 100 रुपया लेकर के। ठीक है, अब दुकानदार क्या करता है ना, दुकानदार का जो रेट है वो क्या कर देता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, रेट क्या बढ़ गया, कितना बढ़ गया, मान चलिए 10 रुपया बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया तो 110 रुपया हो गया। अब ये जो कि है वो कितना 100 रुपया में हमेशा से सामान लाता है, लेकिन 10 रुपया रेट बढ़ गया, तो जब रेट बढ़ गया तो दुकान के पास उधार से तो लाएगा नहीं, दुकान तो उधार ही देगा नहीं, तो क्या करेगा, 10% क्या करेगा, बढ़ गया, तो क्या करेगा, वो जब ले जा रहा था तो उसका क्या करेगा, उसको मतलब अब कम करेगा, उसको खपत में कम करेगा, मतलब कि इनकम उसका अगर 10 रुपया है और खर्चा अगर उसको 15 रुपया हो रहा है, तो क्या करेगा, खर्चा में कम करेगा ना, उसका खर्चा में कम करेगा। उसी तरह यहाँ भी है, 100 रुपया लेकर जा रहा है, जितना वस्तु लेकर के जा रहा है उसका क्या करेगा, वस्तु कम मिलेगा, मतलब उसको खपत में कम करना होगा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, और उसका इनकम अगर 10 रुपया है और 10 रुपया अगर 15 रुपये खर्चा हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, खर्चा में उसको कम करना होगा, मतलब कि खर्चा को कम करेगा, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत है अंदर नहीं।
देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों को, हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जो कि क्वेश्चन में ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे। क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है, यदि पेट्रोल पंप में 22/2/3, सबसे पहले हम बोले थे आप लोग को 22/2/9 है, इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। मुझे नहीं पता, ठीक है, अब ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मुझे भी नहीं पता कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, और आपको भी नहीं पता फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग डायरेक्टली नीचे का जो पोजीशन होता है, नीचे का पोजीशन हम लोग देखें, नीचे का पोजीशन हम लोग देख के पता कर लिए कि इसको हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। 1/9 का वैल्यू आप लोग को हम बोले थे, 1/9 का क्या होता है, 1/9 का परसेंटेज में क्या लिखते हैं हम लोग, 11/1/9 लिखते हैं। अब जब ये जो वैल्यू आया तो इस वैल्यू के साथ हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए 11 है यहाँ 22 है, तो कितना गुना है, 2 गुना है। ये 1 है यहाँ 2 है, कितना गुना है, 2 गुना है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 गुना, सारा चीज़ 2 गुना है, सारा चीज़ 2 गुना आ गया दोनों में। तो 1/9 भी है, 1/9 को भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। 2 बट्टा क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरा समझाने का मतलब मोटिव यही था कि आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू जब याद नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे निकाल पाइएगा, उस चीज़ के बारे में हम बताने का प्रयास किए आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं। हम आप लोगों को बता दिए कि 22/2/9 का परसेंट का वैल्यू क्या बताए थे हम आप लोग को, 2/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब क्या बोल रहा है, 2/9 नीचे हमेशा हम बोले थे मूल वैल्यू बढ़ जाता है, क्या बोल रहा है, इतना प्रतिशत बढ़ जाता है। देखिए 9, उसका जो कि दाम है 9 से क्या होगा, बढ़ गया, 9 से कितना हो जाएगा, 11 हो गया। कोई भी वो लेने के लिए जाता है, 9 से क्या हो गया, 11 हो गया। अब जब 9 से 9 रुपया था, अब 11 रुपया हो गया, तो क्या करेगा, अब 11 रुपया से वो क्या करेगा, 9 रुपया, मतलब कि वो कम करेगा ना, खपत में कम करेगा। मतलब उसको सेम टू सेम उसको क्या करना है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 9 से 11 है तो क्या करेगा, 11 से 9 करेगा, ठीक है। तो 11 से 9 कर दिया ये वैल्यू, तो देखिए यहीं से मान आ जाएगा, यहीं से आप लोग का वैल्यू चाहिए। क्या बोल रहा है, प्रतिशत कम किया जाए तो कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कितना कितना यहाँ पे निकल रहा है, कितना वैल्यू यहाँ पे 11 से कितना कम हो रहा है, 11 से कितना वैल्यू वो कम कर रहा है। तो 11 से कितना वैल्यू कम कर रहा है, 2, कितने पे, 11 पे, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे। 2 सही 11 इंटू 100। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, आप लोग कुछ नहीं करना है, नीचे कितना है, 11, नीचे 11 है, ठीक है, नीचे 11 है और ऊपर में 100 है। तो हम इसका हम आप लोग को मान हम बताए थे ना आप लोग को, 9 सही 1/11% होता है। अरे जब 2 है तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, 2 क्या है, दोनों में ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे 11% हो जाएगा। 18 से 2/11% आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 18 से 2/11 बी में दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यदि गेहूं का मूल्य दाम 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ठीक है। वही चीज़ है, अगर मूल्य में अगर अमाउंट, अगर मूल्य अगर बात करते हैं आय, अगर तुम्हारा अगर आय बढ़ रहा है, ठीक है, आय बढ़ रहा है, तो खर्च को कम करना होगा। अगर खर्च बढ़ रहा है, अगर आप लोग को बढ़ रहा है तो इनकम में क्या करना होगा, अगर खर्च बढ़ रहा है तो इनकम ज़्यादा करना होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा कुछ भी है उससे क्या होता है, उससे मतलब आप लोग को मतलब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से चलना है। अगर दाम अगर किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो कम लेना होगा। मान के चलिए हम लोग टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा था, टमाटर का रेट ज़्यादा था, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। तो हम लोग क्या करते थे, पहले अगर कम रेट में रहता था तो हम लोग 5-6 केजी ले आते थे, ठीक है। लेकिन जब रेट में क्या हो गया, रेट में जब हम लोग का बढ़ गया तो हम लोग कम कम लेकर के आने लगे, वही चीज़ है। तो देखिए यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है गेहूं का मूल्य, क्या बोल रहा है, 25% बढ़ जाता है, मतलब कि
100, देखिए कोई है 100 है, 100 से क्या होगा 25% बढ़ गया, 125 हो गया। तो अब क्या करें, 125 से उसको 100 करना होगा, ठीक है, 125 से 100 करना होगा, 125 से 100 करना होगा कितना, तो उसका वैल्यू, तो 125 से 100 करना होगा कितना, घर कम हो गया, 25 कम हो गया और 100 दे देना, ठीक है, 25 25 125, 25 चौका 100 और ठीक है, 25 चौका 100, 25 25 25, 5 से 25 चला गया और 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौका 20%, 5 चौका 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, ये आप लोग का HW रहेगा, HW में बना के लाइएगा आप इनको, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वही 32% की बढ़ोतरी की जाती है। देखिए 32% की बढ़ोतरी की जाती है तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। क्या बोल रहा है, 10% अधिक ही खर्च उठा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन समझने लायक है आप लोग के लिए, ठीक है। यदि चीनी के दाम में 32% बढ़ोतरी हो गया, मतलब कोई चीनी 100 रुपये था, अब क्या बोल रहा है वो 32% बढ़ गया, मतलब 132 हो गया, कोई दिक्कत, 132 हो गया। तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कम करें, अब क्या और कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्चा उठा सकता है, 10% ही अधिक खर्चा उठा सकता है, 10% ही अधिक खर्चा उठा सकता है, मतलब कि उसके पास 100 रुपया है और 10 रुपया, मतलब कि 110 रुपया ही खर्चा उठा सकता है। लेकिन कितना है हम लोग 132 से, 132 से मतलब कि कहने का मतलब है कि 110, 110, ठीक है, 110 में 132 कितना का मतलब वो कितना कम, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है, 2 22 ज़्यादा है, कितना 22 ज़्यादा है, कितने 100 पे हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 11 कम 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 10 से 10 कट कट गया इधर, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 20% आएगा, कितना हो जाएगा 20% हम लोग का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का दिख रहा है 20%, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एक जो कि क्वेश्चन है जो कि आप लोग का ये HW है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो चीज़ हम समझाने का प्रयास किए आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए और जो कि इस सेशन को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन थी, उस मोटिवेशन को आप लोग देख लीजिए, क्या मोटिवेशन था आप लोग को। अगर थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन डाउन होता है तो आप लोग मोटिवेशन क्वार्ट्स को देखिए और थोड़ा सा एनर्जी लाइए, ठीक है। वही बार बार एक ही चीज़ को हम बोल रहे हैं आप लोग को कि खुद पे भरोसा कीजिए, ठीक है, खुद पे भरोसा करके मेहनत करना सीखिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अगर ज़्यादा अगर टाइम कंज्यूम लगता है तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा अगर अगर फास्ट में भी करके आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अगर आप लोग स्किप करके अगर देखते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, ठीक। चलिए, और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नहीं है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो कृपया बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी मतलब अच्छी से जितने भी आप लोगों को मतलब वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो कृपया शेयर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ठीक है, सपोर्ट करना है। तो चलिए इतना ही।